राधेश्याम अंकल जी, हमारे सभी के लाडले पुजारी जी, सभी धर्म प्रचारक धर्म प्रचारिकाएं और श्री राज जी के अति लाडले धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सुंदर साथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। महामती प्राणनाथ जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपनी वाणी के माध्यम से कभी संसार से निकालने की, कभी परमात्मा से मिलने की, कभी प्रेम से रहने की, कभी अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें, अलग अलग प्रकरणों से हमें बार बार एक जैसे परीक्षा आती रहती है ना, कि परीक्षा आएगी, हमें पेपर देना और पास होना। इसी प्रकार से बार बार कोई ना कोई प्रकरण हमारे पास आता है और हमें लगता है कि हमारे लिए ही है। तो इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने, मुझे तो लगता है इसीलिए इतने सारे प्रकरण रखे, जैसे बार बार एग्जाम देना पड़ता है, बार बार कोई ना कोई प्रकरण हम सुनते रहे, सुनाते रहे, श्रवण करते रहे। तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, आओ जी बाला मारे गिर आओ जी। अब ये प्रसंग बीतक में भी आप सभी श्रवण कर चुके हैं कि जिस समय सतगुरु महाराज धाम चले गए, धाम चले गए तो कहते हैं हम लोग, लेकिन सतगुरु महाराज हो, प्राणनाथ जी हो, साक्षात राज जी महाराज हो, हमें छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी संसारिक रूप में अगर कहें तो उस समय, जिस समय शरीर श्री देवचंद्र महाराज जी का यहाँ नहीं रहा, तो प्राणनाथ जी ने विरह में गाया, आओ जी बाला मारे गेर आओ जी। लेकिन देवचंद्र महाराज जी तो साक्षात एक आत्मा है, बालाजी क्यों कहा? और इंद्रावती भी, साक्षात प्राणनाथ जी भी एक आत्मा है और श्री देवचंद्र महाराज जी भी एक आत्मा है। तो बालाजी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बालाजी इसीलिए क्या, उन्होंने अपना सतगुरु महाराज नहीं देखा उनके अंदर। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी प्राणनाथ जी ने श्री देवचंद्र महाराज जी के अंदर दर्शन किया। इसीलिए अंतिम में कह रहे हैं, आओ जी बाला मारे घेर आओ जी। हे बाला, हे प्रीतम, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। एक लड़ी पर देश मां। अब वो तो भारत में रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परदेश क्यों बताया? उनका तो अपना देश हुआ ना, लेकिन परदेश कहाँ? क्योंकि देश कहते, देखिए अगर भाव में ले हम, देश कहते जहां सब हमारे अपने होते हैं, और हम परदेश कहीं अमेरिका चले जाए, वहां हमारा कोई नहीं होता, इसलिए हमें वो परदेश लगता है। इसी तरह प्राणनाथ जी को भी ऐसा एहसास हो रहा है कि हे मेरे धामधनी, मेरे बाला, मेरे प्रीतम, आप मुझे इस परदेश में छोड़कर चले गए, जहां पर मेरा कोई भी नहीं है। परदेश का मतलब मेरा कोई भी नहीं है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी का भाव नहीं होना चाहिए, हमारा भी भाव है कि इस संसार में हमारा भी कोई नहीं। हम कितना अपना मानते हैं लोगों को, लेकिन लोग भी तब तक ही हमारे जब तक हम लोगों के। हर कोई एक ना एक, इसीलिए महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये परदेश है, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी का नहीं है, सब स्वार्थ से है। जब तक उनका स्वार्थ है तब तक वो आपके साथ रहेंगे। किसी को भी लीजिए, देखिए आप माँ को लीजिए, कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी आ रहा है कि माँ का भी आप सेवा करते जाइए। कभी ना कभी माँ भी रुष्ट हो जाएगी यदि आप माँ के खिलाफ हो जाए, होती है कि नहीं? कोई पति हो, कितनी भी सेवा करो, एक दिन ना करो तो देखिए फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, कोई लड़का
माँ के बिना नहीं रह सकता। और जिस दिन घरवाली आ जाती है उसके सारे खाना पीना सब इच्छाएं पूरी होती हैं, बढ़िया सेवा मिलती है, तो वो माँ को भी कहीं ना कहीं भूलने लगता है। तो इसीलिए मामती प्राणनाथ जी कह रहे यहाँ मेरा कोई नहीं, इसीलिए बार बार कह रहे एक लड़ी परदेश में, मैं अकेले इस परदेश में रह गई हूं, यहाँ मेरा कोई नहीं है। संसरती थी संसार, हर एक चीज सरक रही है। अगर अपने पास कुछ है वो भी स्वार्थ से है, तो अकेले हुए कि नहीं हम? इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। इसीलिए मामती प्राणनाथ जी ने परदेश पर इतना जोर दिया। एक लड़ी परदेश का, मुनिमुखी ने कहा छाल्या, मुनिमुखी ने कहा छाल्या। हे मेरे वाला, हे मेरे प्रीतम, आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता, परम धाम के भाव से ले एक पल नहीं रह सकती, और आप मुझे छोड़कर इस परदेश में चले गए। मुने होती नींद लड़ी, तुम्हें सुती मुखी कहाँ रात। मैं तो आपने कृपा की और मुझे कहा कि जाओ हे इंद्रावती सखी, अब तुम आराम करो। मैं तो सो गया, मुझे नींद भी आ गई। जागिने जौता पीऊ जी ने पास, ज्योता मतलब अभी उसी समय जैसे ही मैं सुबह आया पिया जी के पास, जागिने जौता पीऊ जी ने पास, पछे तो था से प्रभात, आप मुझे छोड़कर जा चुके थे। ये मामती प्राणनाथ जी उस दिन का भाव रख रहे हैं, लेकिन यदि हम अपने ऊपर इसे घटाए तो पूरा का पूरा हमारे ऊपर ही घटता है कि इस प्रदेश में हमें भी राजी महाराज अकेले छोड़े, हम भी अकेले, हमारा भी यहाँ कोई नहीं है। जो भी है वो स्वार्थ के लिए, और हम भी उस नींद में सोए हुए हैं। इसीलिए साक्षात धाम धनी कहते हैं ना, दुख से प्यूजी मिल सुख से मिल ना कोई। इसलिए बार बार किसी ना किसी कारण से हमें दुख देते रहते हैं कि मुझे याद तो करेगा कम से कम। देखिए जिस समय सतगुरु महाराज के प्राणनाथ जी ने कितना तड़पे, पर वो सतगुरु महाराज के लिए नहीं, आओ जी बाला मारे घेर आओ जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं। जागिने जौता पीऊजी न पासे, पछे तो थासे प्रभाते, कि जैसे ही मामती प्राणनाथ जी सतगुरु महाराज के दर्शन करने के लिए सुबह आए, तो प्रातःकाल क्या देखा कि सतगुरु महाराज जा चुके हैं, और इतना अंदर विरह उनके हुआ, इतना उन्हें दर्द हुआ कि तड़प तड़प कर गाने लगे, आओ जी बाला मारे घेरे आओ जी बाला मारे घेरे आओ जी, काल कली ने कहूँ छोता मणे, आओ जो आने शाने, आओ जो आने शाने, कि कल कली ने कहूँ छुतमणे, आवो जो आने शाने। इतना व्याकुल हो रही है वो इंद्रावती सखी कि उसे कुछ नहीं दिख रहा, ना खाना ना पीना कुछ नहीं, बस कल कली ने कहूँ छुतमणे, आवो जो आने शाने। हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मेरे बाला, बस किसी प्रकार इसी समय आओ जो आने क्षण, इसी समय बस मेरे पास आ जाओ। तो इसी तरह जैसे मामती प्राणनाथ जी का भाव हो रहा है, इसी तरह हमारा भी भाव होना चाहिए कि हर पल मामती प्राणनाथ जी की तरह हम भी एहसास करें कि आंख खोले तो श्री राज जी को प्रणाम, जाप करते हुए उठे, हर घड़ी राज जी का एहसास करें, हर घड़ी राज जी से कहिए राज जी हमारे अंदर आकर विराजमान होना, हमारे पास से कहीं और ना जाए। मारा मन ना मनोरथ पूर्ण, करजो इंद्रावती
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। तो इसी भाव को यदि हम अपने अंदर धारण करें कि हम एक परदेश में हैं और इस प्रदेश में यदि हमारा कोई साथ दे सकता है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और यहाँ हर एक चीज एक ना एक दिन सरक जाएगी। इस मंदिर में देख लीजिए आप, कुछ भी ऐसा है जो हमारे पास रह जाएगा। ये तो छोड़िए, हम खुद अपने पास नहीं रह जाएंगे, एक दिन मिट्टी पे मिल जाएंगे। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक ना एक दिन हमें भी यहाँ से जाना है। इसलिए आज सब कह भी रहे थे कि नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आप सभी को भी इस अंग्रेजी नए साल की, हमारा तो नया साल नहीं है, अंग्रेजों का नया साल के साथ उनकी खुशी में हम भी खुशी मनाते हुए आप सभी को बहुत बहुत अंग्रेजी नए साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। प्रणाम जी। आइए चौपाई दोहराते हुए, कल कलिने को मूछ कमने, आओ जो आणे छाणे, माया मनोरथ पूरा करजो, मारा मनना मनोरथ पूर्ण करजो। इंद्रावती लागे चरणे, इंद्रावती लागे चरणे,